आज बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम तरंग पुस्तिका को पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी तरंग पुस्तिका को साथ में निकाल लें। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17। पाठ 17 का नाम है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ पता है क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना। हम किसी भी वाक्य को जब बोलते हैं, किसी भी बात को हम बोलते हैं, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं पे हमें हल्का रुकना पड़ता है या फिर कहीं पूरी तरह से रुकना पड़ता है। हम एक लगातार किसी बात को नहीं बोलते हैं। तो इसी को वाक्य के अर्थ को और अधिक रूप से स्पष्ट करने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसी भी बात को बोलने का एक तरीका होता है। बहुत तरह की बात होती है, बहुत तरह के शब्द और वाक्य होते हैं। कभी हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम इस तरह से पूछेंगे, तुम कहाँ जा रही हो? ठीक है। और कभी किसी तरह की खुशी का भाव प्रकट करना रहा हो तो वाह का प्रयोग करते हैं। कभी किसी दुख का भाव प्रकट करना रहे, इस तरह से बहुत तरह के वाक्य होते हैं। उनमें हम अलग अलग तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं ताकि उनका अर्थ और अधिक स्पष्ट हो सके। ठीक है बच्चों, तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 17 विराम चिन्ह। पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, फिर इनके प्रकारों को देखेंगे और फिर वाक्य में इन विराम चिन्हों के प्रयोग को देखेंगे कि किस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। तो विराम चिन्ह की परिभाषा में यहाँ लिखा है, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पहले भी मैंने बताया कि वाक्य के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए वाक्य में जो भी चिन्ह लगाए जाते हैं तो उन्हीं चिन्हों को, छोटा सा एक चिन्ह होगा या फिर छोटी सी एक ऐसी चीज रहेगी जो आप लोगों को एक चिन्ह के रूप में दिखेगी, तो इसे ही हम कहते हैं विराम चिन्ह। यहाँ कुछ वाक्य लिखा हुआ है। पृष्ठ संख्या 65 आप सभी निकाल लीजिए। पाठ 17 पृष्ठ संख्या 65। यह स्कूल का एक दृश्य है, उसके बारे में लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है यह स्कूल का दृश्य है। उसके बाद आप देखेंगे कि लाल रंग से एक चिन्ह दिया गया है। फिर उसके बाद वाक्य है, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, अरे सुहानी झूले से गिर गई। आपस में कौन बातें कर रहा है? देखिए, सब तरह के वाक्यों को अलग तरह से मैं बोल रही हूँ क्योंकि उनमें अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ये वाक्य देखिए, अरे सुहानी झूले से गिर गई। इसमें क्या है? आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है कि अरे सुहानी गिर गई है। उसके बाद है, आपस में कौन बातें कर रहा है? तो यहाँ किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपस में कौन बातें कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक अलग तरह के चिन्ह का प्रयोग है। बताओ खाना कौन खा रहा है? यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है और इसमें भी हम देखेंगे अलग तरह के चिन्ह का प्रयोग है। अब ये कौन कौन से चिन्ह है इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। ये तो ही परिभाषा। अब है यहाँ कुछ प्रकार के विराम चिन्ह। ये प्रमुख विराम चिन्ह है। आगे की कक्षा में अब जाइएगा तो हो सकता है कुछ और प्रकार के विराम चिन्हों की जानकारी आप लोग को दी जाए। अभी इस कक्षा में आप लोगों को सिलेबस में ये 5 प्रकार के विराम चिन्ह को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है। इन किन शब्दों में किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहले हम तो सबको नाम से जानेंगे कि कौन से नाम का कौन चिन्ह होता है। पहला है पूर्ण विराम। इसका चिन्ह होता है एक सीधी लंबी पाई। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम। इसमें देखिए ये छोटी सी बिंदु और इसको ऐसे नीचे खींच लिया, तो ये हो गया अल्प विराम। पूर्ण का मतलब होता है पूरा विराम, पूरी तरह से रुक जाना। अल्प विराम मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना। जहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग होगा तो वहां वाक्य में हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, और जहाँ इस तरह के चिन्ह का प्रयोग होगा वाक्य में पूरी तरह रुक जाएंगे। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका चिन्ह इस तरह से होता है, देखिए आप किसी भी प्रश्न को देखिएगा उसके अंत में इस तरह के चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये चिन्ह से ही पता चल जाता है कि यह एक क्वेश्चन है, यह एक प्रश्न है।
इसीलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसको इस तरह से एक लंबी पाई होती है और नीचे में एक छोटा सा बिंदु, ये हो गया विस्मयादि बोधक चिन्ह। सबको नाम से चिन्ह को साथ में पहचानेंगे, इसीलिए मैंने दोनों को सामने सामने लिखा है। योजक चिन्ह, कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनके बीच में छोटा सा हम देखेंगे इस तरह से डैश जैसा बना होता है, तो इसी छोटे डैश को हम कहते हैं योजक चिन्ह। अब आइए सभी प्रकार के चिन्हों की परिभाषा सहित उनको हम पहचानते हैं। तो पहला हम देखेंगे, पहले की ओर ध्यान देंगे, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहते किसे हैं? वाक्य को पूरा होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी सेंटेंस को जो हम पूरा फिनिश कर देंगे, समाप्त कर देंगे, बोलेंगे किसी वाक्य को, और जहां पर वह बात खत्म होगी तो वहां पर हम इस पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में, मीना घर चले गई। मीना घर चली गई। यहाँ पे हमारा बात समाप्त हो गया। एक बात कही गई है कि मीना घर चले गई, यह सीधा एक वाक्य है। और बात जब खत्म हो गया, वाक्य पूरा हो गया, तो हम यहाँ पे जो ये चिन्ह लगाते हैं इसे ही कहते हैं पूर्ण विराम। स्पष्ट है? दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम किसे कहते हैं? बोलने पे, बोलते समय, लिखते समय या पढ़ते समय जहां कम समय के लिए रुका जाता है, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, दो तीन बातों को जब साथ में हम जोड़ते हैं, जैसे कि सेब, संतरा और अंगूर, तो सेब और संतरा के बीच में हम देखेंगे एक छोटा सा अल्प विराम होता है, वहां हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। ठीक है, तो वही चिन्ह को हम बोलते हैं अल्प विराम। अल्प मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना। एक उदाहरण के द्वारा दिखा रही हूँ। नीता, नीता और अंतिम जो नाम होगा, अंतिम जो चीज होगी उसके पहले और लिखा जाएगा। मीना स्कूल गई। तो यहाँ देख रहे हैं, ये जो छोटा चिन्ह है, ये दोनों नाम के बीच में नीता, नीता, यहाँ हल्का सा हम रुके हैं, तो इसे ही कहते हैं अल्प विराम। और ऐसे वाक्य जब समाप्त होगा तो यहाँ पे पूर्ण विराम तो हम देंगे ही, क्योंकि कोई भी वाक्य समाप्त होता है तो वहां पे पूर्ण विराम होगा। ठीक है, ये हुआ अल्प विराम। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न को पूछा जाता है, किसी से हम कोई प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो वैसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। पूर्ण विराम नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे किसी प्रश्न को हम लिख देते हैं, तुम कल कहाँ थे? कहाँ थे, ये किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कल कहाँ थे, तो ये ऐसे वाक्य के अंत में ये पूर्ण विराम न होके ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, इसी से प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। स्पष्ट है? ये तीसरा हो गया। अब चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसे ध्यान पूर्वक समझे। जिन वाक्यों में किसी बात की खुशी हो या फिर हैरानी हो, यानी कि आश्चर्य, खुशी हो, हैरानी, आश्चर्य हो या फिर दुख हो, इन सभी भाव को जब हम देखेंगे, ये सभी भाव उस वाक्य में है, तो वहां इन भावों को बताने वाले शब्दों के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा, वाक्य के अंत में नहीं होगा। जिस शब्द से हम इस भाव को प्रकट करेंगे, जैसे कि आश्चर्य के लिए हम क्या लिखते हैं, अरे, तो इस अरे के बाद ही विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। किसी चीज का खुशी हम लोग मनाएंगे तो वाह, तुमने तो बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, तो ये जो वाह शब्द है, ये खुशी का भाव प्रकट कर रहा है।
और यही भाव जो जिस शब्द से प्रकट होता है, इसी के जस्ट बाद में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। ठीक है, देखिए यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं। अरे कुछ बच्चे पीछे रह गए, यानी कि यहाँ पे आश्चर्य का प्रकट हो रहा है कि अरे यहाँ पे कुछ बच्चे पीछे छूट गए हैं, पीछे रह गए। ये जो अरे मैंने लिखा, इसके बाद ही ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा, तब बात आगे बोली जाएगी और अंत में पूर्ण विराम होगा। कुछ बच्चे पीछे रह गए, अंत में पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, स्पष्ट है। जिस शब्द से भाव प्रकट होगा उसके बाद में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। अब अंतिम में हमारा योजक चिन्ह है। दो शब्दों को जोड़ने वाले चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। योजक का अर्थ ही है योग, मिलाना। तो दो शब्द ऐसे होंगे जो आपस में एक दूसरे के मिलते जुलते हैं, उन दो शब्दों को अक्सर हम साथ में ही प्रयोग करते हैं, जैसे दिन रात, माता पिता, भाई बहन, है ना। तो ये शब्द हम साथ में बोलते हैं। तो इन शब्दों के बीच में हम देखते हैं छोटा सा डैश चिन्ह होता है, उसे ही हम योजक चिन्ह कहते हैं और इन्हीं शब्दों के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण देखिए, मैं अपने माता पिता के साथ जाऊंगा। मैं अपने माता के बाद देखिए मैंने छोटा सा डैश दिया, तब पिता लिखा। यही चिन्ह हमारा विस्मयादिक बोधक है। जाऊंगा, मैं अपने माता पिता के साथ जाऊंगा। यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम तो पड़ता ही पड़ता है। केवल प्रश्नवाचक चिन्ह के अंत में, प्रश्नवाचक चिन्ह वाले जो वाक्य रहेंगे, प्रश्न करने वाले वाक्य, उसके अंत में पूर्ण विराम नहीं होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। और अल्प विराम 2 से 3 अगर रहे चीजें तो उनके बीच में हम अल्प विराम करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो वहां अल्प विराम होता है। और विस्मयादिक बोधक चिन्ह भाव प्रकट करने वाले शब्द के बाद में विस्मयादिक बोधक चिन्ह रहता है। स्पष्ट है बच्चों, आप लोग खुद भी ध्यान पूर्वक पाठ से एक बार पढ़िएगा। किसी को अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रहे, कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप लोग सामने ग्रुप खुलती है, उस समय आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभ्यास के प्रश्नों को मैं गृह कार्य के रूप में दूंगी आप लोगों को, आप लोग उसको स्वयं भी बनाने की कोशिश कीजिएगा और फिर होमवर्क देख के, गृह कार्य देख के आप लोग उसको बना के ग्रुप पर सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।